तो दोस्तों मैं एक सीएससी वीएलई संचालक हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आधार बाईपास आईडी जो है किस तरह से काम करता है पूरा चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक्सपोज कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे बाईपास आईडी, सबसे पहले आ जाते हैं सीएससी आईडी हमने लिया है। यहाँ पे आप लोग सीएससी आईडी हमारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सीएससी के माध्यम से भी आधार कार्ड का जो काम है अलग तरीके से बलग यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस मिलता है, जिसके माध्यम से जो है आधार का काम आपको मिलता है। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऑथराइजेशन लेटर और यहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट, एलएमएस सर्टिफिकेट, उसके बाद एनएसआई का सर्टिफिकेट जो आधार का होता है, एग्जाम देना होता है, उसके बाद ही अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन बाईपास आईडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सीएससी आईडी लेने के बाद भी हमें जो है शुरू में स्टार्टिंग में आधार कार्ड का काम नहीं मिलता है। और बाईपास आईडी जो होता है, यहाँ पे जो दलाल होता है यहाँ पे 1000 रुपया, 500, 300, 400 में प्रोवाइड करके जो है वहाँ पे मोबाइल अपडेट, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करने का यहाँ पे मौका देता है बाईपास आईडी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या यहाँ सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा चीज़ बताऊंगा जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा सच्चाई के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक जो है मैं यहाँ पे घटना आपको बता देता हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले जो है यहाँ पे घटना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 20 तारीख को घटना हुआ था, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों घटना में बता देता हूँ, एक बंदा था जो कि किसी अन्य अपने पंचायत, अपने घर को छोड़कर जो है कहीं अन्य जगह पर जाके और वहाँ पे जो है बाईपास आईडी से जो काम कर रहा था, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड का, बच्चों का आधार कार्ड बना दे रहा था, मोबाइल नंबर लिंक कर दे रहा था और सारा चीज़ कर दे रहा था, क्योंकि उसको जो है डर था कि अपने गाँव में करेंगे और हमें जो है लोग पहचानता है, लेकिन किसी अन्य पंचायत में जाके वर्क कर रहा था, हाल ही में हमारे पंचायत के अंडर में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है यहाँ पे 10 दिन 15 दिन आने लगा। उसके बाद जो है नज़दीकी हमारे ही गांव से जो है यहाँ पे आधार सेंटर में काम करते हैं, जो कि हमारे ब्लॉक में, तो क्या हुआ उनको मालूम चला और जैसे देखा तो ये तो बाईपास आईडी का इस्तेमाल कर रहा था। जब बाईपास आईडी कैसे होता है पूरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है बाईपास आईडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाईपास आईडी जो है कलर में कुछ मैं दिखा दूंगा किस तरह से होता है। और वहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का जो निशान लिया जाता है वहाँ पे 60%, 65%, 70% इस तरह से जो है उसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट का यहाँ पे इस्तेमाल करने पर लिखता है। तो बाईपास ही में केवल लिखता है, बाकी कहीं पे जो है ये इस तरह से नहीं लिखता है। तो बाईपास का जो आईडी होता है सबसे घटिया चीज़ होता है, उसमें जो है आपको विश्वास नहीं करना है। और जो है अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने जो है गाँव में, अपने पंचायत में, अपने जान पहचान में काम नहीं करूँगा, कहीं और करूँगा, तो ये भी आपका जो है कथन बिल्कुल गलत है। तो उस बंदे के साथ यही हुआ, जो नज़दीकी हमारे जो है आधार सेवा केंद्र ब्लॉक में काम कर रहे थे, उनको मालूम चला और हमारे ही गांव में आ गया था। ठीक है, तो वो क्या किया, उन्होंने क्या बताया, वहाँ पे जो है प्रशासन को कॉल किया और वहाँ पे बताया कि बंदा जो है यहाँ पे बाईपास इनलीगल जो तरीके से यहाँ पे लोगों का यहाँ पे कार्य कर रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक बच्चे का जो है बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड वो बना दे रहा था और मांग रहा था जो है 1300-1400 रुपया लगेगा। ठीक है, और बिना जन्म प्रमाण पत्र कहीं बना देगा। तो आप बताइए कहाँ पे बनता है बिना जन्म प्रमाण पत्र का आधार बच्चों का, कहाँ पे बनता है, कहीं नहीं बनता है। तो जो है जितना बाईपास आईडी होता है आधार का सब जो है यहाँ पे इनलीगल होता है। तो इस तरह से बताइए, बिना जन्म प्रमाण पत्र का आप आधार बनाइएगा और इलीगल तरीके से आप जो है आधार आईडी लिए हैं, जो कि किसी थर्ड पार्टी का होता है, वहाँ पे आप वर्क करते हैं, उसके पास जाता है तो वो डाटा लगाते हैं आप, तो जो है वहाँ पे कार्य करता है। तो दोस्तों आप बताइए कि ये जो है लीगल है या फिर इनलीगल है। तो इस आईडी के चक्कर में आप लोग कहाँ लग पड़िएगा। तो उसका कहूँगा मालूम चला और ये जो है यहाँ पे प्रशासन आया, डायरेक्ट हम गाड़ी से आया यहाँ पे प्रशासन, और वहाँ पे उसको ले गया और बोला कि कम से कम तो तुमको तो है यहाँ पे 3 लाख रुपया चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड का जो आईडी होता है ना बहुत तगड़ा यहाँ पे आईडी हो गया है, क्योंकि इसमें जो है अनखा कमी नहीं है, अनगिनत कमी नहीं है। तो वहाँ पे पकड़ के ले गया, उससे जो है 2-3 लाख रुपया लिया होगा और वहाँ पे जो है आधार कार्ड का सारा जितना कमाया था, जितना पंचायत में इधर उधर घूम के सारा निकल गया। तो दोस्तों आप लोग सचेत रहें यहाँ पे। और जो है लीगल तरीके से आईडी कैसे लिया जाता है मैं इसके ऊपर पहले से वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, कहिएगा तो एक और वीडियो बना दूंगा। तो लीगल तरीके से कैसे लिया जाता है आधार कार्ड, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग केवल और केवल लीगल तरीके से चक्कर में पड़िए, क्योंकि इनलीगल के चीज़ में पड़िएगा शॉर्टकट का रास्ता जानते हैं कि बहुत महंगा होता है, महंगा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग नज़दीकी का रास्ता नहीं अपनाएं, लंबा समय इसमें लगता है इस आईडी को लेने में, तो वहीं लोग आप लोग अपनाएं, क्योंकि घटना हमारे साथ हो चुका है और बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है 1 लाख 2 लाख यहाँ पे दे के फंस चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।